आतिशज़दगी का ऐसा खौफनाक वाक़या जिसने ना सिर्फ फैक्ट्री के अंदर मौजूद कपड़े को जलाकर खाकसर किया बल्कि पूरी फैक्ट्री को ही मुनहदम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। गुज़िश्ता रोज़ लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर एक अफसोसनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जहां पे इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक फैक्ट्री के बेसमेंट में आग की जो वो इत्तला मौसूल हुई। रेस्क्यू 1112 और दीगर जो वो सरगर्मियों की टीमें जो वो फ़ौरन मौके के ऊपर पहुंची, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए पहले तो आग पे काबू पाने की कोशिश की और फैक्ट्री के अंदर मौजूद 2000 से ज़ायद मुलाजमीन को बाहर निकालने की तैयारी शुरू करी। फैक्ट्री के तीसरे और चौथे फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी था, जिसके बाइस बाहर लगी हुई कंस्ट्रक्शन की एक सीढ़ी थी जिसके ज़रिए से लोगों को नीचे उतारने का काम शुरू किया गया। तकरीबन 7 से ज़ायद ऐसे मुलाजिम थे जो कि मामूली ज़ख्मी हुए। ताहम इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिसने देखते ही देखते ना सिर्फ उस इमारत को बुरी तरीके से मुतासर किया बल्कि अतराफ़ की 2 इमारतों को भी अपनी लपेट में लिया। रेस्क्यू टीमों से जब हमने बात करी तो उनका ये कहना है कि आग ने ना सिर्फ बेसमेंट से चौथी से 5वीं मंजिल की जानिब रुख किया बल्कि देखते ही देखते पूरी इमारत को मुनहदम कर दिया। अभी तक की क्या तफसीलात हैं और क्या कूलिंग का अमल कितना मुकम्मल कर लिया गया है, चलते हैं रेस्क्यू काम के पास और करते हैं उनसे बात। लुबना फजल और मैं एज स्टेशन हाउस इंचार्ज सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 में अपनी खदमात से अंजाम दे रही हूँ। कल 10:37 AM पर जो है हमें कमांड एंड कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल हुई थी कि एक्सपोर्ट जोन माशाल्लाह कंपनी में आग लगी है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 2000 से ज़ायद यहाँ पे वर्कर्स भी मौजूद थे और 7 जो है हमें माइनर इंजरीज़ के केस रिपोर्ट हुए, जिन्हें बर वक्त हॉस्पिटल मुंतकिल कर लिया गया। अब तक की मालूमात के मुताबिक जो है ये बेसमेंट में आग लगी है, जहाँ पे गारमेंट्स का बहुत सारा सामान मौजूद था, प्लस पैकेजिंग का प्लास्टिक और केमिकल मटेरियल भी मौजूद था और 4th to 5th फ्लोर में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी जारी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टिल बर्निंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल मौजूद है, जिसकी वजह से आग बहुत जल्दी तेज़ी से फैली और चंद ही घंटों में ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। अब भी जो है अब कल के मालूमात के मुताबिक जो है 3 मज़ीद कंपनीज़ पे ये आग डायरेक्शन ऑफ एयर की वजह से मज़ीद फैल गई, उसे अभी अंडर कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग कोलैप्स के पीछे स्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ पे स्टिल कूलिंग का अमल जारी है। कल हमारे तकरीबन 70+ हमारे फायर फाइटर्स यहाँ मौजूद थे, जिसमें फ़ीमेल्स ने भी फायर फाइटिंग की और 20+ व्हीकल्स मौजूद है। रेस्क्यू 1122 और KMC और दीगर अमला मौजूद है। 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं इस आग को लगे हुए। मज़ीद हमारी कोशिश जारी है कि जल्द अज जल्द कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन अब तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। 10 से 15 घंटे मज़ीद लग सकते हैं। जैसे ही हमारी टीम ने रिस्पॉन्ड किया था, सबसे पहले हमने एवैक्यूएशन ऑफ स्टाफ के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन ली थी, कलेक्ट की थी, जहाँ पे जो भी सिक्योरिटी इंचार्जेस है और जो मैनेजिंग इंचार्जेस है उनसे इत्तलात ली थी। उनके मुताबिक यहाँ पे कंप्लीट क्लियरेंस हो चुकी थी और फिर भी हमारी जो रेस्क्यूअर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे जो है पूरा सर्च किया ताकि कोई भी विक्टिम अगर है तो उसे फ़ौरन से रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान। लुंडी की कंपनी ये जोन प्रोसेसिंग के नाम से है, लांडी कराची पे। और ये कल सुबह 10 बजे लोंडा माशाल्लाह कंपनी है और इस पे आग लगी। तकरीबन 10-15 पे जो है ना आग लगी स्टार्ट हुई और अभी तक आपके सामने नज़र आ रही है कि अभी तक आग चल रही है। लेकिन ये कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इनके पास कोई फायर ब्रिगेड, कोई अलार्म, कोई सिस्टम अभी तक नहीं है। क्योंकि जैसे भी आग लगती है, चाहे जो भी फैक्ट्री है, सामने मेरी फैक्ट्री है गिया इंडस्ट्रीज़ का, मैं CEO हूँ और ये फैक्ट्री जो है ना माशाल्लाह है, तो माशाल्लाह मेरे बिल्कुल सामने ही है। तो इनके साथ कोई फायर ब्रिगेड का कोई सिस्टम नहीं है। अगर इतनी बड़ी हादसा हुआ और ये अब देख रहे हो कि 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है और इनके साथ कोई फायर ब्रिगेड जब आ रही है तो उस पर काफ़ी टाइम लगा। तो इनमें लोगों ने छलांगे मारी है, लोगों ने ऊपर बिल्डिंगों से ऊपर कूद के जो है ना अपने जान पे खेल के लोगों ने जो है ना और बाहर निकले। लेकिन इस तहत है कि अभी तक आपके सामने कल सुबह 10 बजे से देखो और अभी तक जो है ना सिस्टम आपके सामने कि कितनी फैक्ट्री लपेट में आ गई है। सामने जितनी फैक्ट्री कल रात को 12:30 बजे के करीब ऊपर आपने देखा कि होम फिनिशिंग के नाम से एक डिपार्ट है, पूरा का पूरा कार्डन की डिपार्ट है, कार्डन का डिपार्ट पूरा जल गया। देखो बहुत सागर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि मेरी फैक्ट्री है गिया इंडस्ट्रीज़, तो मैंने अपना सेफ्टी किया हुआ है।
मैंने अपने लिए अलार्म भी लगाया हुआ है, मैंने सेफ्टी भी किया हुआ है। अब अगली फैक्ट्री का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। दूसरी मतलब ये है कि हम उसकी वजह से हम लोग डर गए तो हमारा पूरी फैक्ट्री जल गई। मेरे भी काफ़ी नुकसान हुआ है, ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा हूँ देखो अगर एक की गफलत की वजह से सब लपेट में आ गए तो इन सबको चाहिए कि ऐसा करे कि भाई हर बंदा अपना अलार्म सिस्टम लगाए, सेफ्टी करे। अब हर बंदे को चाहिए कि अपने लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अरेंज करे। जोन की गाड़ियाँ भी है लेकिन आने में टाइम लगती है। जो बड़ा काम कर रहे हैं उनके सबकी ये सहूलत होनी चाहिए। अब अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इनके अंदर स्पीकरें लगी हुई है, हम जहाँ सुनते हैं कि लोगों को इन लोग स्पीकरों में बुलाते हैं। जब आग लगी तो इन लोगों ने ये आवाज़ हमें नहीं आई कि भाई भागो, आग लगी हुई है, डिपाड़े खाली करो, तो ये आवाज़ अभी तक नहीं है। वो स्पीकर ये लोग बिल्कुल गुमसुम हो गए थे। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि मैंने अब जो बात समझाया कि भाई ये चीज़ सबको लाजमी है कि हर फैक्ट्री को हर वर्कर की सहूलत इनके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर ये वर्कर की हिफाजत नहीं कर सकते तो इनको फैक्ट्री बंद करनी चाहिए। चाहे मैं हूँ या चाहे माशाल्लाह वाले हो, चाहे जो भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, जो मुलाजिमत जो कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर उनकी सिक्योरिटी उनकी पहुँच नहीं कर सकते तो उनको डिपार्टे बंद करनी चाहिए, फैक्ट्रियाँ बंद करनी चाहिए। रवा साल से अब तक कराची की मुख्तलिफ फैक्ट्रीज, शॉपिंग मॉल्स और घरों को मिला के लगभग 500 के करीब आतिशज़दगी के वाक़यात रुनुमा हो चुके हैं, जिसमें ना सिर्फ कीमती जानों का ज़िया हुआ है बल्कि करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान भी सामने आया है। मिलेंगे फिर किसी और मौजू पे, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।